वार्ड 14 में पब्लिक लाइफ की टीम मौजूद है। यहाँ की जनता से जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में, इन 5 सालों में किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा, मौजूदा पार्षद द्वारा कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनता परेशान थी, आने वाले समय में किसे वो अपना पार्षद पद का प्रत्याशी चुनेंगे, जनता बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा पार्षद को ही दोबारा लेकर के आना चाहती है, कितनी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से आ रही थी वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, यही सब जानने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं वार्ड 14 में। जनता की मन की बात जानेंगे, आइए बात करते हैं जनता से, लेकर के आपको चलते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपसे जानेंगे। मेरा नदीम अहमद नाम है। नदीम जी, वार्ड 14 के रहने वाले हैं आप जी। इन 5 सालों में किन किन समस्याओं का सामना करना आपको पड़ा है? जी मैडम, समस्याएं तो बहुत हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, आगे जो देखते हैं कौन पूरी करता है। कोई भी नया चैनल लेकर के आएंगे या उन्हीं को लाएंगे जो मौजूदा पार्षद हमारे है? ये हैं इस टाइम मोहम्मद यूसुफ प्रधान, हम इन्हीं को समर्थन दे रखा है, इन्हीं को जिताने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो ये यहाँ के सभासद बने वार्ड नंबर 14 के। सर आपसे जानेंगे यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की नालियाँ कैसी हैं? नालियाँ सड़कें तो बहुत टूटी हुई हैं, नालियाँ बिल्कुल पानी सब रास्ते में भरा हुआ रहता है। क्या नाम है, चलने में दिक्कत होगी? बहुत परेशानियाँ चलने में। क्या नाम है, सवारियों को भी मोटरसाइकिल बार रोज 2 साल गिरने पर रहती है मोटरसाइकिल सुबह से शाम तक। अच्छा, तो इसकी शिकायत की कभी पार्षद जी से? नहीं, हमने अभी कोई शिकायत नहीं की है, मतलब शिकायतें तो बहुत बतेरी पहुंची हैं लेकिन सुनवाई ना हो रही है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, कोई सुनवाई ना हुई है। क्या नाम है, बतेरी शिकायतें पहुंची हैं, मतलब 2 4 के 10-5 के रोज चोट लगती है मोटरसाइकिलें गिर के। अच्छा, बड़ी समस्या हो गई ना ये? हाँ, ज्यादा बड़ी हो गई। इस पर कोई ध्यान नहीं है? ना कोई ध्यान नहीं दे दिया। तो जैसा कि बताने की काफी समस्या लोगों को होती है, 3-4 लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, क्या लगता है आपको कि किसकी गलती है ये, या कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? नाला नहीं बना है यहाँ पे और सड़क नहीं पड़ी बहुत टाइम से यहाँ पे। अच्छा, इस सबकी दिक्कत बहुत ज्यादा है? दिक्कत, पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या हम माने कि इस क्षेत्र की यही है? जी हाँ, हमारे मोहल्ले का क्षेत्र में। तो आप किसे चुनना चाहेंगे, कौन सा चैनल? प्रधान को दे रहे हैं वोट। इन्हीं को देंगे, इस बार मौका देंगे इनको? जी। और लोगों से जानेंगे, आपका वोट आता है? नहीं आता? अगर आता आपका वोट, आप किसे चुनते? इन्हीं को चुनते? क्यों चुनेंगे? कोई तो ऐसा काम होगा जिन्होंने किया होगा, कोई भी ऐसा काम बताइए, या कोई काम ही नहीं किया? जब उन्होंने काम नहीं किया तो इनको चुन के देखेंगे ये करते हैं नहीं करते हैं काम। अच्छा, जो काम नहीं हुआ इनको मौका देकर देखेंगे कि करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं, देखेंगे अब मौका देके। उनको तो बहुत दिया मौका, उन्होंने ना किया तो इनके भी देना पड़ेगा ना मौका। हो सकता है मौके पे चौका ही मार दे। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होता है। और लोगों से जानेंगे, तो आप बताइए, आपसे जानेंगे कि आपका वोट किसको जाना चाहिए, किसको जाएगा? यूसुफ को जाएगा। यूसुफ जी को जाएगा? क्यों जाएगा यूसुफ जी को? अरे पहला मेंबर आया यहाँ, उनने कुछ ना कराया, सब में देख लो पानी रोड टूटा पड़ा, कोई सुनवाई ना हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई ना है? तो इससे नया मेंबर चुनेंगे ना, तो जो कि सुनवाई हो। जो का सुनवाई हो आगे। अच्छा, कभी पार्षद जी आपके बीच आए जानने के लिए कि क्या समस्या है आपको? दिखाई हमने मंगा, उन्होंने कोई समस्या ना करी। कोई नहीं करी 5 साल में? तो आप बताइए, इन 5 सालों में कोई विकास हुआ? इन 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। जिस विकास के इस मुद्दे से हम बात करते थे, या चेयरमैन हुए या मेंबर साहब हुए, वो ये कहते थे कि ये वार्ड नहीं लगता, ये टोन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब वोट होते हैं तो टोन में लगता है, वैसे वोट क्यों नहीं लगता? अच्छा, जब वोट लेने की बारी आती है तो ये वार्ड लगता है, और जब समस्याओं को सुनने की या विकास की बारी आती है तो ये नहीं लगता? तो नहीं लगता। ये देखो, सारा कचरा हो रखा, रोड पूरा खराब रखा है। 6 महीने हो गए रोड से, कोई सवारी गिरती है, टूटती है, फूटती है, एक्सीडेंट काफी होते हैं, कोई देखभाल नहीं है। विधायक साहब थे, वो कोई गौर नहीं करते। चेयरमैन साहब ने कभी ध्यान नहीं कुछ दिया? नहीं दिया कुछ। जब चेयरमैन इलेक्शन आता है, जब आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं यहाँ पे कोई। अच्छा, 5 सालों में सिर्फ एक ही बार आएंगे? ना, अगर इस बार आए तो आपके पास जवाब देने के लिए क्या है? जवाब देने का यही विकास कराइए बस। बस विकास कराइए, वरना मत आइए। जानेंगे सर 14 के, अगर इस जनता विश्वास जताकर आपको पार्षद बना देती है, आपका स्टेप क्या होगा इनके लिए? मेरा सबसे पहला मकसद तो यह है लोगों की समस्याएं सुनना। जो इससे पहले 5 साल मेंबर साहब रहे हैं हमारे वार्ड के, क्या नाम है, भूरा साहब, वो वोट लेने के टाइम पे आते हैं, उससे पहले कभी नहीं आते। पूरे 5 साल मेंबर ही करी उन्होंने। 5 साल के अंदर आप देखो, किसी से ही पता करके देखिए, एक भी बार वार्ड में नहीं घूमे। उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, वो जनता का काम क्या करेंगे। अच्छा, तो आप जनता के बीच रहेंगे? कमरा क्या बोले, जनता के बीच रहेंगे, और अब तक जनता के बीच ही रहे हैं। जनता ने मिलकर हमें खड़ा करा है इस मौके को, और हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो समस्या सबसे बड़ी निकल करके आई है कि रोड है, एक्सीडेंट हो जाता है, टूटी सड़कें हैं, गंदी नालियां हैं, इस पर आपका क्या स्टेप होने वाला है? देखिए, आप लड़के झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आपके सामने है। देखिए नाली में पानी, देखिए आप कितना भरा हुआ है, और नाले सारे बंद हैं।
ये तो मेंबर साहब की कमी है। अच्छा, तो ये 5 अपने सालों बात में कभी इस पर काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी शिकायत तो की होगी ना? शिकायत हमने करी है, मेंबर साहब ने आगे कोई शिकायत नहीं करी। अच्छा, आगे उन्हें चेयरमैन जी से करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं करी, ये तो उनकी कमी है ना, उन्होंने शिकायत नहीं करी। इससे पहले जो मेंबर साहब थे उनका भी यही हाल था, वोट लिया, अपने घर बैठ गए, अपने कामों में लग गए, जनता के बीच कभी नहीं आए। अच्छा, किस पार्टी से है ये? ये समाजवादी पार्टी से है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद है, क्या नाम है इनका? भूरा खां, आपका वार्ड 14 में कितना वोटर्स है? भूरा कुरैशी। भूरा कुरैशी। आपके वार्ड में कितना वोटर्स है? हमारे वार्ड में लगभग 1850 वोट है। तो जो समस्याएं जनता को फेस करनी पड़ रही है, और अगर आप पार्षद बन गए तो जो सरकार सुविधाएं दे रही है, जो घर घर पहुंचाएंगे कि नहीं? जी, घर घर पहुंचाएंगे, जितनी भी सुविधाएं सरकार देगी लोगों को बताएंगे, घर घर उनके पहुंचाएंगे। उन लोगों से जानते हैं कि घर घर सुविधाएं पहुंची कि नहीं पहुंची। आपके घर कोई सुविधा पहुंची इन 5 सालों में? कुछ नहीं पहुंची। कोई नहीं पहुंची। सरकार तो काफी सुविधाएं दे रही है। सभी तो दे रही है, पहुंच तो नहीं। जो बीच वाले लोग हैं पहुंचे नहीं कर दे रहे वहाँ तक। डेंगू से बचाव के लिए कोई छिड़काव हुआ? कुछ नहीं, नहीं, कोई नहीं। कोई छिड़काव नहीं हुआ, कोई भी सुविधा नहीं पहुंची, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आप ही देखो, ये नाली कितनी भरी हुई रहती हैं, सब ऐसे ही पानी भरा रहता है, खुद ही सूखता, खुद ही ऐसे रहता है। पूरे वार्ड की समस्या यही है। तो यही समस्या है, हाँ, सबको इससे दिक्कत का सामना करना हाँ। पड़ रहा है। आप किसे लेकर के आएंगे नया चेहरा? वार्ड 14 से यूसुफ प्रधान आ रहे हैं, उनको देंगे अब कैसी वोट। अच्छा, आप कैसे मौका देना चाहेंगे? 5 जी। साल उन्हें भी देखेंगे। जी। ये थी वार्ड 14 की जनता जिससे हमने आपको रूबरू कराया। जब इलेक्शन का टाइम था, उसी टाइम आई थी, उसके बाद में वो बिल्कुल नहीं आई थी। कभी हमने तो आज तक उन्हें देखा नहीं है आने के लिए। अब इलेक्शन का टाइम करीब है तो आ रहे हैं, उनके सारे भाई आती हैं, और उनका टोन का जो हिसाब है, जहाँ पहचान पत्र वगैरह बनती है वहाँ पर भी वो 100 रुपये लेती हैं। हालांकि फ्री का काम है वहाँ का। कोई अगर हम जाते हैं बनवाने के लिए तो 100 रुपये एक पहचान पत्र का लेंगे, और यहाँ पर कभी आते नहीं हैं। अच्छा, जो फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं वो पैसे लेकर के कर रहे हैं काम? हाँ, आधार कार्ड वाले। पैसे ले रहे हैं? हाँ, वो 100 रुपये ले लेते हैं, कोई भी जाता है मोहल्ले से। अच्छा, आपके वार्ड में जब आते हैं तब जब चुनाव नजदीक होते हैं, हाँ, उससे तभी पहले तो कभी आते नहीं। नहीं, उससे अगर पहले अब नहीं। आपके पास आएंगे तो आपके पास क्या जवाब है उनको देने के लिए? हमारे पास जवाब ये, हमने अपना नया प्रत्याशी खड़ा कर दिया, सब मोहल्ले वालों ने मिलजुल के सबकी राय मशवरा से हमने खड़ा कराएंगे। चाहिए आपका काम कराएंगे कि नहीं? हाँ, ये जरूर कराएंगे। पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी उम्मीद है, और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे हमारे साथ। ये नहीं है कि हम 2-4 जने ही हैं, हमारे पूरा मोहल्ला सारे लोगों ने मिलकर इनको खड़ा करा। ये तो बात की काफी लोगों से हमने। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने इन्हें खुद ही खड़ा करा। ये इससे पहले हमारे वार्ड के हैं चांद बाबू, वो एक बार मेंबर बने, हमारे मोहल्ले ने बहुत प्यार से उन्हें नवाजा, उसके बावजूद भी वो वार्ड में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। फिर हमने दूसरा प्रत्याशी चुना, भूरा कुरैशी, उन्हें जिता के यहाँ से भेजा। उसके बाद में उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब ये पूरे मोहल्ले ने मिलकर खड़ा करा है हमें, मेरी तो कोई मर्जी भी नहीं थी, पर पूरे मोहल्ले ने मिलकर खड़ा करा इस बात को, बोले आप लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे पहले आपके घर में या आपके खानदान में कभी किसी ने राजनीति की? नहीं, पहली बार राजनीति में घुसे हैं हम, और ये लोगों की मोहब्बत की वजह से खड़े हुए हैं, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं था राजनीति करने का। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? चुनाव के लिए लेकर तैयारी बहुत बढ़िया है, और लाइन चाहा बहुत अच्छे वोटों से हम जीत कर आएंगे। अच्छा, टोटल कितने वोटर बताए थे आपने? 1800 वोट हैं हमारे वार्ड में। 1800 वोट हैं, तो लगभग कितने मानते हैं, कितने आपकी तरफ आ जाएंगे, कितने पहुंच पाएंगे वोटिंग तक? लगभग 1200-1300 के आसपास वोटिंग होगी। आप अपने कितने मानते हैं? मैं अपने 400-450 वोट मानता हूँ, और इतने वोटों से इंशाल्लाह जीत होगी।